चलिए आज चलते हैं बहुला वन के पवित्र जंगल के एक रहस्यमयी सफर पर। कभी सोचा है कि कुछ जगहों को हम पवित्र क्यों मानते हैं? आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी एक मामूली सी जगह को इतना खास, इतना पूजनीय बना देता है? क्या ये कोई चमत्कार है, या कोई पुरानी कहानी, या फिर किसी दिव्य शक्ति की याद? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा भारत के एक प्राचीन जंगल में, जिसका नाम है बहुला वन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस जंगल की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। देखिए, आदिवराह पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसे वनों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मतलब इसकी अहमियत सदियों पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। और ये जो नाम है ना, बहुला, इसका भी एक बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ इस जंगल का नाम नहीं, बल्कि उस दिव्य गाय का भी नाम है जिसकी कहानी इस जगह की आत्मा में बसी हुई है। और अब आते हैं उस कहानी पर जो बहुलावन को बहुलावन बनाती है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक गाय जिसका नाम बहुला है और एक बाघ। और इन दोनों की एक ऐसी मुलाकात होती है जो सब कुछ बदल देती है। तो होता ये है कि एक भूखा बाघ बहुला पर हमला कर देता है। अब सोचिए, मौत सामने खड़ी है, लेकिन बहुला अपने धर्म से नहीं हटती। वो बाघ से कहती है कि पहले उसे अपने भूखे बछड़े को दूध पिलाकर आने दे, और वो वापस आने का वचन देती है। और कमाल की बात यह है कि बाघ उसकी बात मान भी जाता है। और यही कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। वो कोई मामूली बाघ नहीं था, वो थे खुद भगवान कृष्ण, जो भेष बदलकर बहुला की सच्चाई का इम्तिहान ले रहे थे। बहुला अपनी परीक्षा में पास हो जाती है, वो अपना वचन निभाती है। उसकी इस सच्चाई और ईमानदारी से कृष्ण इतने खुश होते हैं कि उसे वरदान देते हैं कि अगले जन्म में वो उनकी पत्नी बनेंगी। और बस यही कहानी इस जंगल को पवित्र बना देती है। चलिए अब जंगल के एक दूसरे कोने में चलते हैं, वहां भी एक बहुत दिलचस्प कहानी हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, अगली कहानी को समझने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, मान। संस्कृत में इसका मतलब होता है प्यार में रूठना, या वो ईर्ष्या वाला गुस्सा जो प्रेमियों के बीच होता है। तो कहानी ये है कि इसी जंगल में एक झील है जिसका नाम है मान सरोवर। कहते हैं एक बार राधा जी कृष्ण से नाराज होकर इसी मान के भाव में आकर यहीं कहीं छिप गई थीं। अब कृष्ण उनके बिना बेचैन हो गए, उन्हें हर जगह ढूंढने लगे। और आखिरकार जब वो मिली तो कृष्ण ने उन्हें मनाया। उनके प्यार और इस रूठने मनाने के इस किस्से ने ही इस झील को नाम दिया मान सरोवर, मतलब ईर्ष्यापूर्ण क्रोध की झील। अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं सदियों आगे। एक ऐसी यात्रा की बात करते हैं जिसने इस जंगल की पवित्रता पर जैसे एक और मोहर लगा दी। कई सदियों बाद जब महान संत श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल, पूरी प्रकृति ही उनकी भक्ति में जाग उठी हो। ये नज़ारा वाकई कल्पना से परे था। गायें उन्हें आकर घेर लेती हैं, जंगली हिरन बिना डरे उनके पास आ जाते हैं, मोर खुशी से नाचने लगते हैं, और पेड़ पौधे तक उनके गाय भजनों को दोहराने लगते हैं। इससे पता चलता है कि इस जगह में कितनी ज्यादा जीवंतता है। और अपनी इसी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत सुनी जो दो तोतों के बीच हो रही थी, एक नर और एक मादा। तो नर तोता, जिसका नाम शुक था, वो कहता है, मेरे कृष्ण तो मदन मोहन हैं, वो इतने सुंदर हैं कि कामदेव का मन भी मोह लेते हैं। इस पर मादा तोता सारी एक बहुत ही गहरी बात कहती है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल है, पर सिर्फ तब तक जब तक मेरी राधा उनके साथ हैं। उनके बिना तो वो खुद मदन यानी कामदेव जैसे ही हैं। शुक फिर कृष्ण की शक्ति का एक और उदाहरण देता है। कहता है, अरे मेरे कृष्ण ने तो अपनी एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। और सारी का जो आखिरी जवाब था उसे सुनकर तो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमानंद में मूर्छित हो गए। उसने कहा, वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि मेरी राधा ने उनमें अपनी शक्ति डाली थी, वरना वो ऐसा कैसे कर पाते। ये संवाद राधा की अहमियत को दिखाता है। तो इन सारी कहानियों और इतिहास के बाद आज का बहुलावन कैसा दिखता है? क्या वो वैसा ही है? देखिए, समय के साथ यहाँ बहुत कुछ बदला है।
जहां कभी बहुलावन का घना जंगल था, वहां आज बाटी नाम का एक गांव बस गया है। और वो दो पवित्र कुंड, संकर्षण कुंड और मानसरोवर, अब मिलकर एक बड़ा तालाब बन चुके हैं। और ये बात हमें वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर ले आती है। अगर किसी जगह की पवित्रता उसकी कहानियों में है, उसकी यादों में है, तो क्या होता है जब वो जगह ही बदल जाती है? क्या उसकी पवित्रता कम हो जाती है या खत्म हो जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।